हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आप है राइट प्लेस राइट यूट्यूब चैनल पे, और आप देख रहे हैं सेफ्टी ऑफिसर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस फील्ड को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आप जॉब करते भी इस क्वालिफ़िकेशन कोर्स को कर सकते हैं, या आप एक फुल टाइम कोर्स भी कर सकते हैं। अगर आप इस फील्ड को अपना करियर बनना चाहते हैं या आपने मन बना लिया है कि मैं सेफ्टी फील्ड में ही काम करूंगा, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें क्वालिफ़िकेशन जानना है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेफ्टी फील्ड में काम करने के लिए पर्टिकुलर क्वालिफ़िकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए जानते हैं कि सेफ्टी फील्ड में या सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन लगेगी। तो सबसे पहले है तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन है एसएससी पास। अगर हम 10 पास है या 12 पास है तो हम डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी कर सकते हैं। और अगर हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो हम डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी में और पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी कर सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड से या आपने बीएससी कर रखा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तो आप एडीएस कोर्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंजीनियरिंग या बीएससी पास है पीसीएम ग्रुप से, तो आप ज़रूर एडीएस में एडमिशन लीजिए। तो नेक्स्ट है टू बिकम अ सेफ्टी ऑफिसर, या आपने मन बना लिया है कि मैं सेफ्टी फील्ड में ही काम करूंगा, तो उसमें कुछ स्किल्स होने बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला अंदर स्किल है लीडरशिप। तो एक सेफ्टी पर्सन एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, एक लीडर होता है जो अपने वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को एक टीम की तरह लीड करता है। तो उसमें एक लीडरशिप की स्किल होना ज़रूरी है। सेकेंड है गुड कम्युनिकेशन स्किल। तो एक सेफ्टी ऑफिसर में गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें फील्ड पे या वर्क साइट पे पीबीटी देने होते हैं, कुछ सेफ्टी मीटिंग्स देने होते हैं, सेफ्टी मीटिंग्स अटेंड करने होते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन देने होते हैं, एम्प्लॉय से प्रॉब्लम सॉल्विंग करने होते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर में एक गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए। थर्ड है गुड नॉलेज बेस। तो एक सेफ्टी ऑफिसर में एक डीप नॉलेज सेफ्टी फील्ड का होना चाहिए। तो इसलिए एक अच्छा क्वालिफिकेशन या एक डिप्लोमा में अच्छा नॉलेज होना ज़रूरी है, जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। फोर्थ है, तो मैं आपको बता दूं, एन आई फॉर डिटेल का मतलब है तो जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल्स है, रेगुलेशन है, उसका डिटेल में उसको नॉलेज होना चाहिए टू बिकम अ सेफ्टी ऑफिसर। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है एक सेफ्टी ऑफिसर में, कि वर्क साइट पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर में एक ऐसी स्किल होनी चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। तो नेक्स्ट है राइटिंग स्किल। तो एक सेफ्टी ऑफिसर में एक राइटिंग स्किल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसे रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, मेल करने होते हैं। तो सेफ्टी ऑफिसर में एक राइटिंग स्किल होनी ही चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप 10 पास आउट हो गए, या आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, या आप एचएससी पास हो गए, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा कोर्स करें। तो मैं आपको बताता हूँ। तो आप अगर 10th या 12th पास हो गए तो आप डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी कर सकते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन फील्ड से है तो आप पोस्ट डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है, अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री या ग्रेजुएशन इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किया है तो आप एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी कर सकते हैं। तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ, अगर आप इस क्वालिफिकेशन से है तो आप ज़रूर एडीएस में एडमिशन लें। नेक्स्ट कोर्स है बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी। तो अगर आपने एचएससी किया है या आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आयोश, जो कि एक यूके बेस्ड इंटरनेशनल कोर्स है। तो आप निबोश कोर्स भी
कर सकते हैं। अगर आपने न्यूबोस कोर्स कर लिया है तो आपके लिए एक बड़ा चांस है जॉब पाने का। ये कोर्स आपको प्रोवाइड करता है एडवांस सेफ्टी नॉलेज और कवर करता है आपके स्किल को, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन हेल्थ एंड सेफ्टी। और बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज भी सेफ्टी फील्ड में है, जैसे कि अथोराइज गैस टेस्टर, स्कैफोल्डिंग कंपोनेंट पर्सन, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज इस फील्ड में है। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है सैलरी। अगर आपने कोर्स कर लिया है और आपको जॉब भी मिल गई, तो मैं आपको बता दूं कि आप एक फ्रेशर है तो आपको इंडिया में 1.5 से 2 लाख तक सैलरी मिल सकती है पर ईयर। और आप एक एक्सपीरियंस पर्सन है तो आपको इंडिया में 3 से 5 लाख तक सैलरी मिल सकती है पर ईयर। और आपको गल्फ में तो 5 से 10 लाख तक सैलरी मिल सकती है अगर आपने न्यूबोस कोर्स कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप सेफ, कीप लर्निंग।